दोस्तों, आज की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म जैसी है, जहां एक बड़े बिजनेस टाइकून का सामना एक ताकतवर हेज फंड से होता है। यह कहानी है गौतम अडानी और हिंडनबर्ग रिसर्च की। हम सब जानते हैं गौतम अडानी को, भारत के सबसे बड़े और प्रभावशाली बिजनेसमैन में से एक। उनकी कंपनी अडानी ग्रुप देश के सबसे बड़े कंग्लोमरेट्स में से एक है, जो पोर्ट्स, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कई सेक्टर्स में फैली हुई है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब एक मशहूर हेज फंड हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर सीरियस एलिगेशंस लगाए। अब आप सोच रहे होंगे, ये हिंडनबर्ग रिसर्च है कौन? यह एक हाईली रिस्पेक्टेड अमेरिकन हेज फंड है जो फाइनेंशियल रिसर्च और फोरेंसिक एनालिसिस के लिए जाना जाता है। हिंडनबर्ग का काम है कंपनियों की फाइनेंशियल्स की गहराई से जांच करना, और अगर उन्हें कोई गड़बड़ या अनियमितता मिलती है तो वे उसे पब्लिकली एक्सपोज करते हैं। उनके टारगेट अक्सर वे कंपनियां होती हैं जिनमें फाइनेंशियल या एथिकल इश्यूज होती हैं। अब बात करते हैं हेज फंड की। हेज फंड एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो अपनी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए विभिन्न स्ट्रैटेजीज अपनाता है। ये स्ट्रैटेजीज अक्सर हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड की होती हैं। हेज फंड्स को मार्केट में कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए जाना जाता है और इनमें बड़ी मात्रा में कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हेज फंड्स की स्ट्रैटेजीज यहीं तक सीमित नहीं होती। अक्सर ये हेज फंड्स कंपनीज के स्टॉक को शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट सेलिंग में हेज फंड पहले कंपनी के शेयर्स को उधार लेकर उन्हें बेच देता है, इस उम्मीद में कि कंपनी के शेयर्स की कीमत घटेगी। जब कीमतें गिरती हैं तो हेज फंड वही शेयर्स सस्ते में वापस खरीद लेता है और फिर उन्हें लौटाकर प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट कमाता है। हिंडनबर्ग जैसे बड़े हेज फंड्स अक्सर पहले किसी कंपनी के शेयर्स को शॉर्ट करते हैं और फिर उस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक डिटेल्ड और डैमेजिंग रिपोर्ट जारी करते हैं। जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं और कंपनी के शेयर्स की कीमत तेजी से गिरती है। इस गिरावट से हेज फंड को बड़ा मुनाफा होता है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप ने अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन और इलीगल यूज ऑफ ऑफशोर अकाउंट्स जैसी एक्टिविटीज में लिप्त है। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा कि अडानी ग्रुप की कंपनीज का मूल्यांकन बहुत अधिक इन्फ्लेटेड है और निवेशकों को इसमें भारी नुकसान हो सकता है। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई। निवेशकों के बीच पैनिक फैल गया और मीडिया में यह मामला चर्चा का विषय बन गया। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को बेबुनियाद और गलत बताया, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने एक बड़ा हड़कंप मचा दिया था। शोर शेयर मार्केट के गलियारे से लेकर पार्लियामेंट तक गूंजी। द हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने सिर्फ अडानी ग्रुप पर ही नहीं, बल्कि भारत के गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि क्या हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में ऐसी अनियमितताओं को पकड़ने के लिए पर्याप्त सेफगार्ड्स हैं, और क्या बड़े बिजनेसमैन और बिजनेस कंग्लोमरेट्स अकाउंटेबिलिटी से परे हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। आगे भी हम ऐसे ही रोचक और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।